हाँ जी। क्या हुआ? ठंडे हो गए। तो गर्मी पड़ रही है, ठंडे कहाँ से हो गए? क्या अंतर है? गुरु शिखर तो शिखा के ऊपर जैसे बैठा हुआ है और दिल तो नीचे होता है। दिल ब्रह्मा को होता है या शिव को होता है? वो गुरु शिखर है, सतगुरु है। सदगुरु तो ऊंची स्टेज पर ही होगा ना, उससे ज्यादा ऊंची स्टेज और किसी की होती नहीं। वो दिल देने वाला है। कौन? दिल वाला। और वो है दिल लेने वाला। तो ऊंचा कौन हुआ है? लेने वाला ऊंचा हो गया, वो है गुरु शिखर। देने वाला है दिलवाड़ा। दिल वाला होगा तो दिल देगा, और बुद्धि वाला होगा तो बुद्धि देगा। उसे कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि। गुरुद्वारा होता है, सिखों का गुरुद्वारा, वहाँ पर लोग तलवार लेके खड़े रहते हैं। तलवार लेके रहते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है? सिख लोग जब ज्ञान की तलवार बुद्धि रूपी हाथ में पकड़ लेंगे तो विजय विजय हो जाएगी। वो तो स्थूल तलवार दिखाई है स्वतंत्रता संग्राम में सिखों की। लेकिन वो तो स्थूल स्वतंत्रता मिली, सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिली। तलवार भी हिंसक थी, वो सच्ची तलवार नहीं है। असली तलवार कौन सी मिलती है सिखों को और कहाँ मिलती है? संगम युग में। लेकिन उनके लिए गायन है कि दोपहर के 12 बजे आंख खुलती है, जब सूरज बहुत चढ़ जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है, तब वो तलवार हाथ में लेते हैं। फिर भारत की विजय हो जाती है। एक सिख धर्म ही है जिसने भारत में मुसलमानों से और क्रिश्चियन से सबसे जास्ती टक्कर ली। हिंदुस्तान के राजाएं तो पतित हो गए, अपवित्रता के कारण आपस में ही झगड़ मरे, उनकी ताकत ही खत्म जैसे हो गई।
तब सिख धर्म की आत्माओं ने, और वो भी मुट्ठी भर आत्माओं ने, पंजाब साइड की आत्माओं ने, पंजाब के खून ने भारत को विजय दिलाई। इतने बलिदान हिंदुओं ने नहीं दिए हैं, राजपूतों ने नहीं दिए हैं, गोरखा बटालियन ने भी नहीं दिए हैं, जितने सिखों ने दिए हैं। हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। ये किसका कमाल था? है सिखों की तलवार का कमाल था। वो है स्थूल तलवार, और यहाँ कमाल दिखाएगी अभी ज्ञान तलवार। जब गुरु नानक की वाणी को वो ईश्वरीय वाणी में ढाल लेंगे, फिर वो और किसी की नहीं सुनेंगे। जैसे अभी गुरुद्वारे में वाणी चलती है तो अपनी वाणी के आगे और किसी की सुनते नहीं है। तो समझ का फेर है। और हाँ, निरंतर बाप की याद रहे, यही वशीकरण मंत्र है। कोई के भी दिल को वशीभूत कर लेगा। वो पवित्र दृष्टि में वो अविनाशी याद बसी हुई होनी चाहिए। और बाबा, घर पे कोई सदस्य अगर शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी याद जल्दी जाती नहीं। लगाव जितना लगा हुआ होगा उतनी जल्दी याद कैसे जाएगी? ना चाहते हुए भी याद आती है। दिल बार बार जहाँ जाता है तो लगाव साबित होता है ना। लगाव की निशानी है बुद्धि का झुकाव। उतना ही झुकाव महसूस होगा जितना लगाव लगाया होगा। बाप को याद करें। हाँ, तो 63 जन्मों का हिसाब किताब सामने आएगा या नहीं? कोई का कर्जा लिया है तो कर्ज लेने वाला लेने के लिए नहीं आवेगा क्या? भाग जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब कोई से कर्ज नहीं लेना, नहीं तो कर्ज मर्ज बनता जाएगा। जो भी लेना है किससे लेना है? एक बाप, दूसरा न कोई। बैंक से ले सकते हैं। ईश्वरीय बैंक नहीं है क्या? और सागर को चिड़िया ने हक कर लिया। हाँ, शुरू में 2 चिड़िया बोल सकते। शुरू में 2 चिड़िया, एक चरौटा एक चिड़िया। वो तो जुगल जोड़ी है, कोई एक थोड़े ही है। जगत पिता जगदम्बा भूल गए क्या? हैं? हाँ, सागर है जगत पिता, लेकिन वो सागर सूक्ष्म है, निराकार है या साकार है? ज्ञान सागर कौन है? जिसकी गहराई की था नहीं ली जा सकती, वो कौन है? साकार है या निराकार है? वो तो निराकार है। आत्मा भी अलग है। हमारे सन्यासी लोग और ऋषि मुनि जो है तपस्वी, ये कभी कभी
किसी 16-17 साल का बच्चा अगर शरीर छोड़ने की उम्र होती उसका जीवन समाप्त होता है, तो कभी कभी उसमें प्रवेश करके अपना जीवन शुरू करते हैं, नया जन्म, गर्भ जन्म में नहीं जाने के लिए। तो ये सच है? अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। वो क्या अपनी जेब में से निकाल के दे देते हैं क्या? वही तो, कोई अपनी जेब में से निकाल के नहीं दे देता। भगवान ही आकर के जब इस सृष्टि पर अपनी जेब में से निकाल के किसी को देता नहीं है, न किसी से लेता है न कुछ देता है, तो ये मनुष्य आत्माएं कहाँ से दे देंगी? तो शरीर में प्रवेश करके अपना पाठ शुरू करते हैं उसी के शरीर के द्वारा। हाँ, तो ये हो सकता है। शंकराचार्य का हुआ कि उन्होंने कोई राजा में प्रवेश करके थोड़ा समय पार्ट बजा लिया, लेकिन उससे फायदा क्या? पहचान तो लिया जाता है। हाँ? कानू पात्रा का कोई झाड़ है पंढरपुर में, उसकी बहुत पूजा की जाती है। उसका रहस्य क्या है? कानू पात्रा क्या होता है? कानो पात्रा मराठी में पेड़ का नाम है। वो पेड़ है काहे का? पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। पीपल का पेड़ है तो वो एक ही बात है। पीपल का कहो, बरगद का कहो, ऐसे पेड़ जिनकी जड़ों में, जिनकी लकड़ी में दूध भरा हुआ होता है, वो षष्ठी वृक्ष की यादगार हैं। ये षष्ठ रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ों में दूध भरा हुआ है। ये संगम युगी जड़ें हैं। जब तक उन जड़ों में नमी मिलती है तब तक वो जड़ें स्थायी रहती हैं। नमी खत्म हो जाती है, ज्ञान की नमी है, तो जड़ लोप हो जाती है। नई नई जड़ें आ जाती हैं, जो असली जड़ है वो लोप हो जाती है। तो षष्ठ वृक्ष की यादगार में वो पेड़ पूजा जाता है। बाबा, भक्ति में एक चित्र बताया है, विष्णु है ना, हाथी कमल का फूल देने को जाते हैं तो हाथी का पैर जो मगरमच्छ ने पकड़ लेता है। हाँ, मगरमच्छ है माया, माया रूपी ग्रह, और गज रूपी हाथी, हाथी रूपी महारथी। महारथी पुरुषार्थ करता है बाप की याद में रहने का, लेकिन उसका बुद्ध रूपी पांव कौन पकड़ लेता है? माया पकड़ लेती है। वो माया ज्ञान जल में रहती है, पलती भी ज्ञान जल में है, और बच्चों का बुद्धि रूपी पांव पकड़ लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती। चित्र में ऐसे बताया तो है कहाँ की यादगार? यहाँ की तो यादगार है। नंबर बार गज हैं, नंबर बार मायाएं हैं, माया के रूप हैं। और ये माया का ग्रहण कैसे छूटे? याद है। हाँ, जितना जितना हम एकाग्र होकर के बाप को याद करेंगे तो माया रूपी ग्रह के पंजे से छूट जाएंगे। जिस दिन अमृत वेला करो उस दिन अवस्था अच्छी रहती है। हाँ, तो करते काहे नहीं?
हैं हैं? अभी माया रूपी ग्रह और पावरफुल बन गया है या कमजोर हो गया है? पावरफुल बन गया। बाबा ने तो कहा माया थक चुकी है। हैं? अच्छा, अमृत वेला नहीं कर रहे इसलिए करते हैं तो अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। और बाबा, महाकाल का रियल पार्ट जयनगर की सीढ़ी में सुना उसमें। महाकाल और महाकाली प्रवृत्ति मार्ग के हैं, निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के तो हैं, लेकिन पार्ट अड़भंगा है या सीधा साधा है? अड़भंगा है। बाहर से ये दिखाई पड़ता है कि दोनों में बड़ी भारी लड़ाई है, लेकिन अंदर में दोनों मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। महाकाल का काम क्या है? जब काल सारी दुनिया में मंडराएगा तो काम क्या संपन्न होगा? दुनिया का विनाश होगा। उस कार्य में महाकाली विशेष सहयोगी बनती है। जो योगी नहीं है, जो भोगी है, उनका पत्ता साफ हो जाता है। और भोगियों की संख्या संसार में बहुत है। जगदम्बा का पार्ट है। हाँ जी। जयनगर की सीढ़ी में बाबा ने बोला, हैं? जयनगर की सीढ़ी में बाबा ने बोला कि वो मुसलमान धर्म के बीच है, वो एडवांस में हैं? मुस्लिम धर्म के बीच है। मुस्लिम धर्म की जो बीज है वो अलग। उसके लिए तो बोला है यज्ञ के आदि में एक भंगिन आती थी। वो आते ही आते बाबा के गले से चिपक जाती थी सबके सामने। बाद में उसके घर वाले उसके पीछे पड़ गए और ले गए। जो आदि में होता है सो अंत में भी होता है। व्यभिचारिणी बन गई। पहले एक बाबा के गले लटकती थी, बाद में मुकाबला कर नहीं सकी। वो जगदम्बा का पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ विशेष आत्माएं हैं जो महाकाली को विशेष मानती हैं। उसका आदि से अंत तक महाकाली का पार्ट है, जबकि जगदम्बा शुरुआत में दुर्गा का पार्ट बजाती है और अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है। जगदम्बा ही महाकाली बनती है, तब संसार में वो महाकाली भी प्रत्यक्ष होती है, जिसकी पूजा चोर, डकैत, भंगी, चमार आदि करते हैं। रियल में जगदम्बा ही है। हैं? रियल में मम्मी ही है ना। बड़ी माँ जो महालक्ष्मी के रूप में गाई जाती है। महागौरी और महाकाली ये दोनों मिलकर के महालक्ष्मी का पार्ट बनता है। क्योंकि लक्ष्मी की पालना का पार्ट तभी संपन्न हो सकता है जबकि महाकाली विनाश का पार्ट बजाए और महागौरी स्थापना का संपन्न पार्ट बजा दे। ये गोरे और काले का मेल है जो पार्ट संगम युग में खास चलता है।
सतयुग में तो लक्ष्मी ही रह जाएगी। जब इधर को सीढ़ी में दिखाया है और ब्रह्मा को सीढ़ी से अलग दिखाया है, सीढ़ी के चित्र में, और झाड़ के चित्र में ब्रह्मा बाबा को नीचे भी जड़ों में भी दिखाया और ऊपर झाड़ में भी दिखाया। वो ब्रह्मा बाबा नहीं है, उसको ऐसे समझिए कि वो प्रजापिता है। मम्मा के चित्र को अम्मा के रूप में समझिए। वो षष्ठी वृक्ष की माँ है और वो षष्ठी वृक्ष का बाप है। परंतु जिस समय ये चित्र बनाया गया या साक्षात्कार में दिखाया गया, उस समय वो पात्र गुप्त थे, इसलिए किसको बैठाएं? तो मम्मा बाबा को बैठा दिए। जैसे त्रिमूर्ति चित्र में बोला है कि शंकर की जगह पे अगर जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाने में आसान। तो सारा काम संपन्न शंकर करता है विनाश का, या महाकाली सारा कार्य संपन्न करती है? तो उसी तरह बाबा यहाँ त्रिमूर्ति में स्थित शंकर की जगह पे ब्रह्मा को बिठाया दिखा है। यहाँ शंकर की जगह पे मम्मा को बैठा हुआ दिखाया झाड़ के नीचे। हाँ, झाड़ के चित्र में ये षष्ठी वृक्ष के माता पिता हैं। बीजारोपण यहाँ से होता है। एक भक्ति है तो एक ज्ञान है। ज्ञान भक्ति का प्रवृत्ति है। कन्याएं माताएं हैं, सब भक्तियां। तुम बच्चे हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी कौन हुई? हैं? छोटी मम्मी या बड़ी मम्मा? अरे ब्रह्मा बाबा के जमाने में छोटी माँ कौन थी? ओम राधे। तो वो ही ओम राधे जिस बच्ची में प्रवेश करती है एडवांस में, वो छोटी माँ हो गई। ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, प्रैक्टिकल में ज्ञान को संपन्न करती है। ज्ञान सुने, सुनाए, समझे, समझाए, लेकिन खुद जीवन में धारण न करे और दूसरों को धारण न करा सके तो ज्ञान अधूरा कहा जाता है। वो जैसे कि एक मूर्ति में बोला है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु अर्थात वैष्णवी। विष्णु ब्रह्मा एक थोड़े ही है। ब्रह्मा कितने हैं? और विष्णु की भुजा कोई एक थोड़े ही है। विष्णु के रूप में सहयोगी बनने वाली आत्माएं कितनी हैं? जितनी आत्माएं सहयोगी बनने वाली हैं वो सब ब्रह्मा का ही रूप थी पहले, या पहले से ही विष्णु थी? पहले क्या थी? ब्रह्मा का रूप थी। जो स्थापना करता है वो विनाश भी करता है, वो पालना भी करता है। हाँ, ये है कि कोई कम स्थापना करता है, कोई ज्यादा स्थापना करता है, कोई कम पालना करता है, कोई ज्यादा पालना करता है, कोई के विनाश के संस्कार ज्यादा है। तो ब्रह्मा को 5 मुख भी दिखाए जाते हैं, 4 मुख भी दिखाए जाते हैं। वो संपन्नता की स्टेज में विष्णु रूप में दिखाया है। 4 भुजाएं हो गई और 1 मुख हो गया उन भुजाओं को चलाने वाला। वो सारे ब्रह्मा एक ही साथ में विष्णु बनते हो? एक साथ ब्रह्मा बनते हैं कि ब्रह्मा भी नंबरवार हैं। एक ब्रह्मा की आयु सन 76 में 100 साल पूरी होती है और दूसरे ब्रह्मा की आयु 87-88 में जाके पूरी होती है। तो एक साथ ब्रह्मा कहाँ हुए? नंबरवार ब्रह्मा है तो नंबरवार विष्णु की भुजाएं हैं। कोई ऊपर की भुजा है, कोई नीचे की भुजा है, कोई दाईं ओर की भुजा है, कोई बाईं ओर की भुजा है। एक जैसी भुजाएं तो नहीं हो सकती।
कोई उन भुजाओं को चलाने वाला है? ओम राधे मम्मा को ब्रह्मा कैसे कहेंगे? वो तो पवित्र कन्या थी। ओम राधे मम्मा पवित्र कन्या थी और वो तो पवित्र कन्या में ही प्रवेश करती है, छोटी मम्मी में। ब्रह्मा क्यों कहते? तो विष्णु का पार्ट हो गया। विष्णु माने न्यूट्रल। सबसे ज्यादा न्यूट्रल संस्कार किसके थे? जो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होता है। यज्ञ के आदि में विष्णु रूप था, सत्युग के आदि में भी विष्णु रूप था। जो आदि में विष्णु होगा वो अंतिम जन्म में विष्णु रूप होगा या नहीं होगा? आदि में विष्णु तो अंत में भी विष्णु। पवित्र कन्या को पति कैसे कहेंगे बाबा? अरे विष्णु को पवित्र कहेंगे? आप अपवित्र कहेंगे? विष्णु को तो पवित्र नहीं कहेंगे, फिर लेकिन मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। तो प्रवेश एक होता है कार्य करने के लिए, प्रैक्टिकल कार्य करने के लिए, एक होता है सुनने सुनाने के लिए, एक होता है समझने समझाने के लिए। तो ओम राधे मम्मा में कहो या छोटी माँ में कहो, किस लिए प्रवेश हुआ? कार्य को प्रैक्टिकल संपन्न करने के लिए प्रवेश हुआ या सुनने सुनाने के लिए प्रवेश हुआ? संपन्न करना तो किया। बाबा सीढ़ी का चित्र जो है भारतवासियों की 84 जन्मों की कहानी बताता है। तो उसमें आदि में तो संपन्न रूप है, मध्य में द्वापर में शिव की जब से पूजा शुरू हुई, उस रूप को क्या कहेंगे? मीडियम, न ज्यादा पतित है न ज्यादा पावन है। क्योंकि शास्त्र कब लिखे जाते हैं? लेकिन बाबा ने बताया पूजा करने वाले। द्वापर के आदि में शास्त्र लिखे, लेकिन जो पूजा भी होती है वो सतो प्रधान पूजा होती है या तमो प्रधान पूजा होती है। एक की पूजा होती है, अव्यभिचारी पूजा होती है या व्यभिचारी पूजा होती है, हैं? उस पूजा को वो भूत पूजा कहेंगे कलयुग से। और द्वापर और लिंग की पूजा भूत पूजा नहीं है, पंचभूतों से बना हुआ लिंग नहीं है। द्वापर ही नहीं बाबा, एक सिंगल देवता की पूजा शुरू हो जाती है। सिंगल देवता की पूजा नहीं शुरू होती है, सबसे पहले पूजा शुरू होती है शिव की। मंदिर में एक देवता का पूजा शुरू होती है, एक पुजारी के द्वारा। हाँ, जब एक की पूजा शुरू होती है, युगल को छोड़ दिया जाता है, तो व्यभिचारी बनेगा या व्यभिचारी बनेगा? अव्यभिचारी वृत्ति भी वहीं से शुरू होती है ना। अब व्यभिचारी वृत्ति शुरू होती है द्वापर के आदि से। द्वापर का अंत होते होते व्यभिचारी बन जाते हैं, प्रवृत्ति टूट जाती है। इसलिए सिंगल हनुमान को और सिंगल गणेश को दिखाया गया है, देवियों को सिंगल दिखाया गया है। देवियों के पीछे कौन सा देवता हर समय मौजूद रहता है वो बात भूल गई। बाबा छोटे बच्चे को महात्मा कैसे किस हिसाब से कहा जाता है? वो भी तो जन्म मरण में आता है, पुराने पहले जन्म का भी संस्कार लेके आ दिया था, तो उसको कैसे महात्मा कहा है? क्योंकि विकारों का वासना उसके अंदर नहीं रहती है मन में। पिछले जन्म के तो कुछ संस्कार उसमें वो सारे संस्कार हैं लेकिन विकार नहीं है, खास करके काम विकार नहीं है। विकारों में काम विकार है मुख्य, वो विकार बच्चे में नहीं है, इसलिए बच्चे को महात्मा कहा जाता है। ये साधु संत महात्मा है, फिर भी उनके अंदर कुछ न कुछ विकारी भावनाएं आती हैं। भले घर बार छोड़ दिया हो, बचपन से ही क्यों न छोड़ दिया हो, तो भी जब नौजवान होते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार उनके अंदर मन में काम करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वो विकारी वासना काम ही नहीं करती, इसलिए बच्चा महात्मा है।
बाबा वो 12 ज्योतिर्लिंग का क्या रहस्य है? 12 जो आत्माएं हैं सूर्यवंश की, हर धर्म में जो 12-12 का ग्रुप है, उनमें जो सूर्यवंश की 12 आत्माएं हैं, उनमें जो पहला है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, जिसे अष्टदेवों में से पहला नंबर दिया गया, जो ईशान कोण में दिखाया जाता है, ईश्वर जिसे कहा जाता है, वो अन्य 11 में प्रवेश करता है। शिव प्रवेश नहीं करता। कौन प्रवेश करता है? शंकर जो है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो 11 में प्रवेश करता है। इसलिए 11 रुद्रगण माने जाते हैं मुख्य। टोटल मिलाकर के 12 शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम कहे जाते हैं। ज्ञान के लिंग, ज्ञान की ज्योति है, वो एक उन 11 में प्रवेश करता है।
चंद्रमा कलाहीन भी हो जाता है, जो लीक है वो भी खत्म हो जाए तो गया खग्रास। बाबा, और शनि के चित्र में दिखाया है कि सारी आत्माएं ऊपर परम धाम में इकट्ठे जाती हैं, तो सब इकट्ठे ही जाती हैं या इकट्ठे लेकिन नंबरवार जाती हैं? जाड़ के चित्र में दिखाया है सब आत्माएं जा रही है, लेकिन साथ में शंकर को भी दिखाया गया है। शंकर अकेला जाता है या शिव के साथ जाता है? आगे आगे कौन जावेगा? जो माला के नंबर हैं उसी नंबर के अनुसार जावेंगी, उसी नंबर के अनुसार नीचे षष्ठी पर उतरती है। जो पहले जाएगा, जो पहले जाएगा पहला नंबर, वो पहले नीचे भी जाएगा। और पहले नीचे आता नहीं है षष्ठी के आदि में। 1 सेकंड में जाना, 1 सेकंड में वापस आना। वहाँ टिकना नहीं होता है। क्यों? ऑलराउंड पार्टधारी है या हाफ राउंड पार्टधारी है? बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारा घर है। हाँ हाँ, घर है हमारा। हमेशा उस घर की याद सबसे जास्ती किसको रहती है? जो घर का रहने वाला होगा उसको घर की याद याद रहेगी कि दूसरों की याद रहेगी? शंकर जो हीरो पार्टधारी है वो घर की याद सबसे जास्ती करता है या कम याद करता है? तो कहाँ का रहने वाला है? घर में औरों को याद बड़ी मुश्किल से आती है, अब वो फट से जाकर के बैठ जाता है। घर में रहना तो होता नहीं उनका। मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि को ऊपर उड़ा दिया तो रहना हुआ ना। क्या देह को ले जाना है क्या? हाँ और आया, हाँ, गया और आया। रहा कहाँ? हाँ, गया और आया, 1 सेकंड रहा। हम ये कह रहे हैं जब वो हर समय जैसे कि वही है, वो हर समय जैसे कि यही है, इसलिए कहते हैं सर्वव्यापी। अभी अभी यहाँ है, अभी अभी वहाँ है। किसी ने देखा नहीं कहाँ है। हाँ, देखा नहीं कहाँ है, इसलिए तो बताया मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ किसी को पता ही नहीं चलता। और वो बात साकार के लिए भी लागू होती है। ब्रह्मा के लिए पता चलता है, ब्रह्मा साकार है। वो साकार जिस तरह में शिव प्रवेश करते हैं वो बात उसके लिए भी लागू होती है। कब आता वो हूँ साकार ही तो निराकारी स्टेज को धारण करता है, इसलिए तो शिव के साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। जोड़ा अंत में जाता है कि मध्य में भी यादें? अंत में ही संपन्न स्टेज बनती है। जब प्रजापिता की उसकी स्टेज होती है प्रजापिता माना पतित, उस टाइम में तो जोड़ने का मतलब नहीं है। तो शिव शंकर के साथ जोड़ा हुआ तब थोड़ा ही कहा जाएगा। और मध्य में मध्य में भी पुरुषार्थ है, तभी जोड़ने का बात नहीं है, नहीं अंत की ही बात है। अंत में ही है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और संगम में जो बच्चे बाप से प्राप्ति करते हैं, संगम में जो बच्चे बाप से प्राप्ति करते हैं वो जन्मांतर कितने राजा बनते हैं? 50 जैसे और जैसी प्राप्ति करते हैं उसके ऊपर है। प्राप्ति अगर कम करते हैं तो जन्म जन्मांतर के राजाएं भी कम बनेंगे। कम से कम कितनी प्राप्ति है? राजयोगियों की कम से कम प्राप्ति कितनी है और ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति कितनी है? कम से कम एक जन्म, ज़्यादा से ज़्यादा 84। कम से कम प्राप्ति है 16,000 की लिस्ट में 16,000वां नंबर आना। त्रेता के अंत में जाकर के एक जन्म के लिए टूटते हुए स्वर्ग की प्रिंस या प्रिंसेस आत्मा बंद कर रह जाएगी। बस नाम मात्र के लिए राजाई में आ जाएगी, बाकी कोई प्राप्ति नहीं। आर्य समाजियों का ग्रुप हो गया। जैसे आर्य समाजी आज गद्दी पर बैठे हुए हैं,
लेकिन जिंदगी भर के लिए गद्दी पे बैठते हैं या 2-5 साल के लिए, नाम मात्र। उनका शासन भी ना के बराबर, कोई बात मानता भी नहीं। इंदिरा गांधी भले प्रधानमंत्री बन के बैठती है, परंतु उसकी नाक में भी पत्थर मार देते हैं। तो कम से कम राजाई भी है, और बड़ी से बड़ी राजाई 8 में आना, 8 में भी नंबरवार है। तो 12 की राजा निकलती क्या होगा? है ना 12, क्या त्रेता में 12 जन्म होते हैं ना। अंतिम 3 जन्मों की राजाई नहीं देखी सीढ़ी के चित्र में? अंतिम 3 जन्म जो कटे हुए दिखाए गए, वो कौन सी राजाई है? वही राजाई है जो विनाशकारी है। लेकिन विनाशकारी भी तो अच्छा बताया। तो अच्छा बताया तो मिल तो गया। कटी हुई राजाई। कटी हुई राजाई मिल गई। काटने का काम किया या जोड़ने का काम किया? लेकिन ईश्वरीय कार्य तो किया। हाँ, तो जो ईश्वरीय कार्य किया उसका प्रतिफल मिल गया। एक होते हैं मजदूर मकान को तोड़ने वाले, एक होते हैं मकान को कंस्ट्रक्ट करने वाले। ज्यादा प्राप्ति कौन करते हैं? कंस्ट्रक्टर ज्यादा प्राप्ति करते हैं या तोड़ने वाले ज्यादा प्राप्ति करते हैं? ज्यादा मजदूरी किसको मिलती है? तोड़ तो कोई भी देगा, तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, दिलों को जोड़ना बड़ी बात है। वो 4 जो होते हैं वो जन्म जन्मांतर तोड़ने का ही काम करेंगे। उनका धंधा ही ये है। यहाँ शूटिंग ही तोड़ने की करते हैं। तो आज की दुनिया में जो भी आज विध्वंसक कार्य हो रहे हैं, हाँ, सब उनके ही फॉलोअर कर रहे हैं। बिल्कुल उनके फॉलोअर। क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं? क्रिश्चियंस में भी जो नास्तिक तबक्का है वो एटम बम बनाने के अलावा क्या काम किया? उन्होंने बड़ा से बड़ा काम क्या किया? एटम बम बनाए दिए। और इस दुनिया में उसको बड़ा कार्य माना जाता है। बिल्कुल। आशा लगाए बैठे हैं कि एटम बम से हम दुनिया के बड़े बड़े कारखाने चलाएंगे, लेकिन वो कार्य आज तक संपन्न हो पाया क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा संगम युग की दिवाली और शिवरात्र, इसका क्या डेफिनेशन है? शिवरात्रि रात्रि के 12 बजे होती है और दीपावली भी रात्रि के 12 बजे दीपक जगाए जाते हैं। लेकिन जब दीपक जगाए जाते हैं उस समय धर्मराज भी होता है और थाली में रखे हुए 108 दीपक भी होते हैं जो जग जाते हैं, और शिवरात्रि पे सिर्फ एक ही जगता है। शिवरात्रि है संगम युग की यादगार, और दीपावली है सत्युग आने की यादगार, क्योंकि सभी दीपक जग जाते हैं। एक से अनेकों का जागरण हो जाता है संग के रंग से। है संक्रांति, संक्रांति जब नया वर्ष शुरू होना होता है तो उस समय पहले पहले होती है संक्रांति। उसका नाम क्या दिया है पूरा? मकर संक्रांति। राम रावण बनता है कि नहीं? पहले मक्कार बनता है। तो मक्कार पने की अंती हो जाती है, तो नाम रख दिया मकर संक्रांति। शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल बनती है। हाँ जी, ये श्रीमत पर चलने वाले के लिए भी लागू है और नहीं चलने वाले के लिए भी लागू है। श्रीमत पर ज्यादा चलेंगे उनकी आत्मा और पावरफुल हो जाएगी। शरीर कितना भी काम न करे फिर भी ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे, तो पावरफुल हुए कमजोर हुए?
हैं? नहीं चल रहे उनके भी चल रहे। हाँ, वो ईश्वरीय सेवा नहीं कर पाएंगे। हाय दैया तोबा ज्यादा मचाएंगे। अगर हाय दैया तोबा ज्यादा कोई मचाता है तो तमो प्रधान आत्मा कहें या सतो प्रधान आत्मा कहें? तमो प्रधान आत्मा हो गई। ना अपने को सुख न दूसरों को सुख दे पा रहा है। जो योग बल वाले होंगे वो खुद भी सुखी रहेंगे, भले शरीर कैसा भी सड़ता जावे, और दूसरों को भी पावरफुल बनाते रहेंगे और सुख बांटते रहेंगे। और बोला है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वही सबसे ज्यादा बीमार संगम में भी होंगे। श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। ऐसे नहीं कि श्रीमत पर चलने वाले बीमार होंगे नहीं। क्या? बीमार तो सभी हो सकते हैं, कर्म भोग तो सभी का आ सकता है, लेकिन धीमार नहीं। धी माने बुद्धि, उनकी बुद्धि नहीं मारी जाएगी। दुख अनुभव नहीं करेंगे। बीमार, धीमार, दुखी, ऐसी स्थिति में भी अंदर से सुख महसूस करेंगे। रोगी, परेशान, आत्मिक स्थिति में रहने वाला परेशान अनुभव करेगा या परेशानी से परे अनुभव करेगा? परेशानी से परे रहेगा। दरिद्रता भी रहेगी उसको। है दरिद्रता। दरिद्रता क्या होती है? जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास धन जब चाहेगा तब मुट्ठी में आएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुंदर मति होती है, श्रीमत होती है, वहाँ धन की कमी नहीं होती है। अभी भी अव्यक्तवाणी में बोला, इशारा दे दिया। आज की सरकार होती है ना भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, वो सारी धन संपत्ति हर लेती है। क्या? परंतु तुम बच्चों का भाग्य का खाता खुल गया है। क्या? भले सरकार सब कुछ लूट ले जाए, लेकिन तुम बच्चों के पास जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा मिलता ही रहेगा। तुम्हारा भाग्य का भंडारा खुला हुआ है, खुल गया है। पहले इतना खुला हुआ नहीं था। पुरुषोत्तम संगम योग कब कहेंगे? जब से पुरुषों में उत्तम आत्मा प्रत्यक्ष होने लगे। सबके अपने अपने पार्ट सबके तो नंबरवार होंगे। पहले तो पहला नंबर प्रत्यक्ष होगा ना। कब से हुआ? 76 से। तो तभी से पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ। उस एक के लिए, सभी के लिए। फिर नंबरवार और नहीं आएंगे क्या? एक आता है, एक के बाद फिर दूसरा नहीं आता है। जैसे अंक बताया कि अंत में बहुतों के पार्ट ऑटोमेटिकली खुलने लग जाएंगे। हाँ हाँ, तो पहले शुरुआत धीरे धीरे होगी कि तेजी से शुरुआत हो जाएगी? है, धीरे धीरे खोलेंगे। और डायमंड युग भी तब से कहना शुरू करेंगे। डायमंड जब है ही डायमंड नंबरवार, तो प्रत्यक्ष भी नंबरवार होंगे। सतयुग से भी इसको अच्छा युग मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का युग है ही, ब्राह्मण है ही श्रेष्ठ। ब्राह्मण है चोटी, देवताएं तो मस्तक के समान है। मस्तक ऊपर होता है या चोटी ऊपर होती है? चोटी में तो शिव दिखाई पड़ता है, मस्तक में शिव थोड़ा ही दिखाई पड़ता है। चोटी में गांठ लगाते हैं, ये स्नेह की गांठ जो बाप के साथ बांधी जाती है। देवताओं की गांठ शिव के साथ जुड़ी हुई होगी क्या? मस्तक में भी शिव की निशानी बनाते हैं। वो आत्मा है मस्तक में। और जो चोटी में बनाते हैं वो निशानी हो है, चोटी पे गांठ मारते हैं वो गांठ मारते हैं, वो तो शिव की निशानी आ जाती है। मस्तक में निशान बनाते हैं उसका, वो तो बिंदी आत्मा है। दोनों में फर्क क्या होगा? हर आत्मा में शिव नहीं प्रवेश करता।
बाबा ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है, ब्राह्मणों में, सब ब्राह्मणों में शिव नहीं प्रवेश करता। जिस चोटी में स्मृति में याद स्मृति में बनी रहे, और वो याद भी जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, वो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। वो चोटी एक के लिए ही कही जाए। तुम ब्राह्मण चोटी हो, पहले नंबर के ब्राह्मण हो तो पहले नंबर के देवता हो, पहले नंबर के क्षत्रिय हो, पहले नंबर के वैश्य हो, पहले नंबर के शूद्र हो। वो बात अष्टदेव के लिए लागू ज्यादा होती है। नंबरवार और शंकर की आत्मा कब से प्रवेश करना शुरू करेगी? है, कब से प्रवेश करना शुरू करती है? और जब शिव के साथ शंकर मिल जाए, एक हो जाए, शिव का काम खलास हो जाए। जब बोला गया है इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक, तो कौन सा शिव बाबा है? निराकार ज्योति बिंदु सदा कायम है, या जो ज्योति बिंदु संगम युग में थोड़े समय के लिए प्रवेश करता है वो सदा कायम है? वो सदा कायम है, आत्मिक स्थिति में अंतिम जन्म तक रहेगा, आखिरी जन्म में जाकर आत्मिक स्थिति खलास। 8 देवताओं को नीचे गिरना पड़ता है। 82-83 जन्म में, 84वें जन्म में, तो 83 जन्म तक उनके वो देवत्व गुण रहेगा उसके अंदर। आत्मिक स्थिति यहाँ की प्रैक्टिस के अनुसार जन्म जन्मांतर आत्मिक स्थिति स्थायी रहेगी। जिन आत्माओं ने यहाँ जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस धारण कर ली, वो वहाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक स्थायी बनी रहेगी। प्रैक्टिस नहीं की तो उतने कम जन्म में आत्मिक स्थिति रहेगी, तो देवान में आएंगे। जब फर्स्ट जन्म में विष्णु है तो लास्ट जन्म में विष्णु होगा या नहीं होगा? आदि सुअंत। तो सात्विक स्टेज जितना आदि में बनावेंगे, पहले पहले सात्विक स्टेज बनावेंगे, तो अंतिम जन्म तक वो काम देती रहेगी। बाबा बोला कि वास्तव में ब्राह्मणों को गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ब्राह्मणों को गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। माना भीख मांगने की जरूरत है? ज्ञान दिया है। ज्ञान लिया है, ज्ञान तो लिया है, लेकिन ज्ञान लेने का मतलब ये थोड़ा ही है कि अपने पेट के लिए अपने ऊपर निर्भर न हो। अरे सीढ़ी के चित्र में बैगर भी दिखाया है, तो बैगर क्या गधा मजदूरी नहीं करेगा? शुरुआत में भटकेगा नहीं? भटकना तो पड़े। अरे अपने पेट के लिए दूसरे के ऊपर अधीन होना है क्या? भीख मांगनी है क्या? तभी तो बेघर बनेगा ना बाबा। है बेघर का मतलब किसी के अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई बार नहीं है, अपनी कोई बैंक बैलेंस नहीं है। पेट के लिए जाएगा तो फिर बैंक बैलेंस भी बनेगा। है पेट के लिए कोई जाएगा तो फिर बैलेंस भी बनेगा। पेट के लिए जाएगा तो आज कमाया आज खाया तो क्या बैलेंस बन गया? ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो आज ही कमाते हैं, आज ही खा लेते हैं। रोज कमाना रोज खाना, रोज खाना रोज कमाना। उतना ही खाना जितना कमाना। ऐसे नहीं कि आज कमाई कम की, नहीं तो भीख मांग लो, उधार ले लो। और उस दिन बीमार पड़ गया बाबा तो
पैसे कमाएगा क्या खाएगा? पड़ेगा ही नहीं बीमार। इतनी आत्मिक शक्ति होगी, वो कभी किसी से बीमार नहीं, वो भीख नहीं मांगेगा। भीख मांगने वाले ही कुछ और किस्म की आत्माएं होती हैं। सब कुछ होते हुए भी भीख मांगती हैं। और बेघर के बगल में बाबा ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाया हुआ है। हाँ जी, तो उसका उनको थोड़े ही बेघर कहेंगे कि आखिरी जन्म में बेघर हो गए। उनको उसका वाइब्रेशन पड़ता है कि नहीं? किनको? ब्रह्मा बाबा ने भी किसी से मांगा क्या है? उन्होंने भी तो नहीं मांगा किसी से। नहीं, वो तो धनी मनी थे उनका। हाँ जी, हाँ जी। वो बेघर तो हुए नहीं हो। बल्कि उन्होंने इतने खराब काम नहीं किए होंगे जन्म जन्मांतर, जितने हीरो पार्टधारी को करने पड़ते हैं। 50 साल कम हो गए ना बाबा। किसके? ब्रह्मा बाबा। वो 50 साल कम हो गए तो अच्छा रहा ना। ये चैन की बंसी बजा ली ना। चैन की बंसी बजा करके पुरुषार्थ करना और सतयुग में जाके बादशाह बन के बैठ जाना, वो ज्यादा अच्छा, या यहाँ नाक रगड़ते रहना अच्छा? अगर 50 साल पूरे करते बाबा तो बेघर हो जाते। उनका हिसाब किताब ही नहीं था बेघर बनने का। आप कितना भी संकल्प करो। तो बातें हैं बाबा, क्यों बातें बनाते हैं? तो घर बाहर माने घर बार जैसे बताया। घर बार घर और बार, घर भी नहीं है, बारी भी नहीं है। तो वैजयंती माला जो है वो युगलों की बताई ना। विजय पाते हैं ना, सन्यासी थोड़े ही विजय पाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी जब तक सन्यास आश्रम में हैं तब तक विकारों पर विजय पा लेंगी, या सन्यास से जब गृहस्थी बन जाएं तब विजय पाएंगी। राजयोग की विजय उन्हें कब मिलेगी? जब गृहस्थी बने तब ही विजय मिलेगी। तो वो झाड़ के नीचे जो बताया सब, वहाँ कन्या माता दिखाया और वहाँ वैजयंती माला लिखा हुआ है। बस अब स्त्री है, वो तो माला में लिखा हुआ है। हाँ हाँ, जब संपन्न स्टेज बने तब ना, एडवांस नॉलेज लेंगे तभी ना। संपन्न ज्ञान ही नहीं मिला तो संपन्न स्टेज कैसी बनेगी? फिर वो वैजयंती वाला वहाँ लिखना तो गलत है ना। कहाँ? वहाँ क्यों? के नीचे वहाँ तो वो फिर क्या सिंगल बताया ना बाबा। सिंगल काय के लिए? वैजयंती माला होती ही संपूर्ण की है। युगल मणका किस बात की यादगार दिखाया गया ऊपर? संपन्नता की ही माला यादगार है। संपन्न संगठन है या अधूरा संगठन है? ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव रख नहीं सकेगा, ऐसा संगठन हो जाएगा शक्तियों का। थोड़ी थोड़ी बेविचारी दृष्टि रहे तो चलेगा क्या? थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन बेविचारी बनता रहे तो ऐसा संगठन बनेगा क्या? बोला मैं पत्तों को राजा। हाँ मैं पत्तों को राजा। हाँ, तो जिस वक्त ये बात बोला उस वक्त पत्तों की लिस्ट में बहुत सारे थे ना। बहुत सारे थे, लेकिन ये तो तुलसीदास ने लिखा। उनको ये अनुभूति हुई कि जितना मेरे अंदर विकार हैं इतने विकार शायद कोई के अंदर नहीं होंगे। काम विकार की पतित वृत्ति जितने मेरे अंदर है इतनी और कोई के अंदर नहीं हो सकती। तो सच्चाई को स्वीकार करना खराब बात है क्या? तुलसीदास ने एक बात और बताई है कि तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास, तुलसी मिले जब राम से हो गए तुलसीदास। हाँ जी, वो तुलसी भी तो दो प्रकार की है। वन की तुलसी अलग होती है
और परिवार की तुलसी अलग होती है। वन की तुलसी भी जब मिल जाए तब असली प्राप्ति है। इसीलिए ब्राह्मण जब भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले जो है तुलसी पत्र को उसमें भोजन में शामिल किया जाता है। वो संगम युग की यादगार है। संगम युग में पहले पहले भोग काली तुलसी और गौरी तुलसी, ये दो पहले अर्पण हुई थी। और कोई कन्या माताएं पहले अर्पण नहीं हुई, तन से मन से धन से। पहले पहले काली तुलसी और गौरी तुलसी ये अर्पण में हुई थी। निभाने की बात अलग है। कोई ने महीने 2 महीने निभा पाया, कोई ने लंबे काल तक निभाया। हाँ जी, भोजन में काली तुलसी को शामिल करने का क्या मतलब है? नहीं, कोई भी तुलसी डाली जा सकती है। भोग लगाते हैं तो वन की तुलसी, काली तुलसी, उसका भी भोग लगाते हैं, और हरित तुलसी का भी भोग लगाते हैं। हरित तुलसी आराम से मिल जाती है क्योंकि परिवार में घर के अंदर ही पैदा होती है। जंगल की तुलसी जंगल में रहती है, कांटों के जंगल में। भगवान के बगीचे में नहीं होती। और धर्मों के ग्रुप में शामिल हो जाना माने कांटों का जंगल।